जय हिंद दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एनएम फर्स्ट ईयर के अंदर एनएम फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। एनएम फर्स्ट ईयर के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं: कम्युनिटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन और प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग। 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसके अंदर हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर बच्चों की देखभाल, 0 से 18 वर्ष की अवस्था, बीमारियां तथा प्रोग्राम से रिलेटेड आदि जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर हम आज फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है पेडियाट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे। एनएम फर्स्ट ईयर के मैंने बता ही दिया 4 सब्जेक्ट होते हैं: कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन और प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग। 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से अपन एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन दे रखा है। पेडियाट्रिक चाइल्ड दोनों सेम ही है। पेडियाट्रिक का अर्थ भी बच्चा ही होता है और चाइल्ड का अर्थ भी बच्चा ही होता है। तो अपन पढ़ेंगे पेडियाट्रिक। इसके अंदर इंट्रोडक्शन। पेडियाट्रिक क्या होता है? पेडियाट्रिक यह एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। एक ग्रीक भाषा से लिया गया। इसकी उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है: पेडिया, आइट्रिक और आईसीएस। कौन से शब्द? पेडिया, आइट्रिक और आईसीएस। 3 शब्दों से। पेडिया का अर्थ चाइल्ड, आइट्रिक का अर्थ ट्रीटमेंट और आईसीएस का ब्रांच ऑफ साइंस। पेडिया का अर्थ चाइल्ड, आइट्रिक का अर्थ है ट्रीटमेंट, आईसीएस का अर्थ ब्रांच ऑफ साइंस। चाइल्ड यानी बच्चा, ट्रीटमेंट उपचार और ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की वह शाखा। पेडियाट्रिक के ग्रीक भाषा से लिए गए। इसकी उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई: पेडिया, आइट्रिक और आईसीएस। पेडिया का चाइल्ड, आइट्रिक का ट्रीटमेंट और आईसीएस का ब्रांच ऑफ साइंस। अब पढ़ेंगे पेडियाट्रिक की डेफिनेशन। पेडियाट्रिक क्या होता है? पेडियाट्रिक की डेफिनेशन यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें बच्चों की देखभाल, बच्चों की वृद्धि, विकास व बीमारियों के उपचार संबंधी अध्ययन किया जाता है। यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बच्चों की देखभाल व उनकी वृद्धि, विकास तथा बीमारियों के उपचार संबंधी अध्ययन किया जाता है, उसे पेडियाट्रिक कहते हैं। डेफिनेशन है पेडियाट्रिक: ये चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बच्चों की देखभाल है, उनकी वृद्धि, विकास तथा बीमारियों के उपचार संबंधी अध्ययन किया जाता है। अब फादर ऑफ पेडियाट्रिक तो फादर ऑफ पेडियाट्रिक है अब्राहम जैकब। इनका जन्म हुआ था 1830 में। मृत्यु हुई थी 1919 में।
19 में। 1860 में इन्होंने पहला क्लिनिक खोला। तो 1860 में इन्होंने पहला क्लिनिक खोला भारत में, पहला क्लिनिक खोला। डेफिनेशन, ये चिकित्सा विज्ञान की वे शाखा है जिसमें बच्चों की देखभाल व उनकी वृद्धि, विकास तथा बीमारियों के उपचार संबंधी अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ पेडियाट्रिक अब्राहम जैकब, जन्म इनका 1830 में हुआ, मृत्यु इनकी 1919 में। 1860 में इन्होंने पहला क्लिनिक खोला। फादर ऑफ इंडियन फादर कौन? पेडियाट्रिक के इंडियन फादर, तो इंडियन फादर ऑफ पेडियाट्रिक, इंडियन फादर ऑफ पेडियाट्रिक, जेविका एंड कश्यपा। कौन है? जेविका एंड कश्यपा, ये इंडियन फादर। मॉडर्न फादर कौन? मॉडर्न फादर ऑफ पेडियाट्रिक, मॉडर्न फादर है डॉक्टर गोगले कोकलिया, डॉक्टर कोकलिया, डॉक्टर गोगले कोकलिया। बोला इन्हें डॉक्टर गोगले कोकलिया जाता है, लिखा इन्हें ऐसा जाता है। और 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाते हैं और 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाते हैं। कुछ कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट 2 का चैप्टर 3, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि क्या होती है? डेवलपमेंट। वृद्धि में बच्चों के शरीर का बढ़ना, अंगों का बढ़ना, बच्चों के शरीर का आकार का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। इसमें कार्य क्षमताओं, क्रियाओं का परिपक्वता का मापन है। इसमें बच्चों की मानसिक शारीरिक जो क्रियाएं होती है उनका निरंतर वृद्धि होती, उन्हें विकास कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। तो अपन ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ बच्चों के शरीर का बढ़ना, बच्चों के शरीर का बढ़ना, शरीर के आकार का बढ़ना, व अंगों का बढ़ना। अंगों का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है या वृद्धि कहलाती है। वृद्धि लिख दूं मैं, वृद्धि होती है इसका अर्थ। बढ़ना वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। जैसे एग्जांपल सेंटीमीटर, इंच, पाउंड, केजी, इन सभी में इसको मापा जा सकता है और ये मात्रात्मक सूचक है। ये मात्रात्मक सूचक है। कौन सा सूचक है? मात्रात्मक सूचक है। इसे मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। सेंटीमीटर, इंच, पाउंड, केजी, इनमें इन्हें मापा जा सकता है। ग्रोथ क्या होता है? तो बच्चों के शरीर का बढ़ना, शरीर के आकार का बढ़ना, शरीर के अंगों का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। और एग्जाम्पल, इसे मात्रात्मक सूचक है, इसे मापा भी जा सकता है। सेंटीमीटर, इंच, पाउंड, केजी, इनमें इन्हें इसे मापा जा सकता है। तो ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट। इसमें क्रियाओं व कार्यक्षमताओं के परिपक्वता का मापन है। इसमें
कार्य क्षमताओं व कार्य क्षमताओं व क्रियाओं के परिपक्वता मापन है। ये मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक क्रियाओं में निरंतर वृद्धि करता है। उसे डेवलपमेंट कहते हैं। ये गुणात्मक सूचक है, इसे मापा नहीं जा सकता। ये गुणात्मक सूचक है। इसे मापा नहीं जा सकता। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का है। सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का है। और इसे आईक्यू से देखा भी जा सकता है। आईक्यू जो नॉर्मल आईक्यू होता है 90 से 109 होता है। एक फॉर्मूला लिख के बात करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। आईक्यू से देखा जाता है। नॉर्मल आईक्यू होता है 90 से 109 और इसका फॉर्मूला होता है आईक्यू बराबर MA/CA इंटू 100। मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। अपन एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको कि क्या है, कैसे इसको। जैसे किसी व्यक्ति की मेंटल एज है 25 साल, मेंटल एज है 25 साल और क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 20 साल। तो 20/25 आईक्यू देख रहे हैं अपन नॉर्मल, क्या आता है 100। 5×25 ये गया 4 बार, ये गया 5 बार, इसको काटा, इसको 20 बार, तो 4/20 कितने आते हैं, तो 80 आईक्यू इसका नहीं, इसका 80 आईक्यू आया नॉर्मल। तो आज अपन ने पढ़ा पेडियाट्रिक के बारे में, इंट्रोडक्शन दिया, क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। हम अपन पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।